पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम जो है इन रूपों में व्यक्त करता है। पहला रूप, वह अगले जन्म में मनुष्य के रूप में यदि जन्म ले तो ब्रज के ग्वालों के बीच में बसना चाहता है। यदि वह पशु के रूप में जन्म ले तो वह नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहता है। और यदि किसी पर्वत का हिस्सा बने तो वह उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। और वह पक्षी बनकर उसी कदम के पेड़ की डार पर बसना चाहता है जहाँ श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि व्रज की वन, बाग और तालाबों का सौंदर्य देखते रहना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है। इस प्रश्न का उत्तर, कवि श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी हर वस्तु से गहरा लगाव रखता है। ब्रज के वन, बाग और तालाबों के आसपास श्री कृष्ण आया करते थे। वे इनमें गायें चराते हुए रासलीला रचाया करते थे। उनसे कवि कृष्ण का जुड़ाव और लगाव बहुत गहरा है, इसलिए कवि इन बागों को, तालाबों को निहारते रहना चाहता है क्योंकि वह उनमें श्री कृष्ण के अंश को महसूस करता है। अगला प्रश्न है, लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने के लिए क्यों तैयार है। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं रसखान जी। श्री कृष्ण की हर वस्तु से बहुत प्यार करते हैं। श्री कृष्ण गायों को चराते समय अपनी लकुटी यानी कि अपनी लाठी और जो कंबल अपने साथ में रखते थे। ये कोई साधारण वस्तुएं न होकर ये वस्तुएं कृष्ण से संबंधित थी, इसलिए कवि उन पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया, अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने को कहती है जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे। वह गोपी से कहती है कि सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंजों की माला, तन पर पीले वस्त्र और हाथ में लाठी लेकर वन वन गाय को चराने जाए। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो हमारे विचार में कवि जो है पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण की ब्रजभूमि में पशु, पक्षी और पहाड़ इन सब में श्री कृष्ण की निकटता को महसूस करता है कि इन सब में श्री कृष्ण बसते हैं। उसे लगता है कि इन वस्तुओं के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाने से उसका जन्म जो है सार्थक बन जाएगा। अगला है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर, इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन बहुत ही मधुर है, मादक है तथा उनका रूप भी बहुत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां जो है आसक्त हैं। वे इनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और कृष्ण की ही होकर रह जाती हैं। आगे है प्रश्न संख्या 7, इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, कोटिक एक कलघोट के धाम, करेल के कुंजन ऊपर मारो। तो इस पंक्ति का भाव है, इस पंक्ति में रसखान जी श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के साथ इन करील के कुंजों की छाव में रास रचाया करते थे। कवि ने इन करील के कुंजों को बहुत ही अधिक महत्व दिया है, इनका बहुत ही महत्व है। उसके लिए इन कुंजों के ऊपर वह सैकड़ों सोने के भवन भी न्यौछावर करना चाहता है। अगला है, मायरी व मुख की मुस्कानी, संभारी न जइहे न जइहे न जइहे। तो इन पंक्तियों का भाव है, गोपियों को कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर लगती है कि इसे देखकर वह अपना होश आवाज खो बैठती हैं और विवश हो जाती हैं और स्वयं को संभाल नहीं पाती। वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कालुंदी कूल कदम की डारन कौन सा अलंकार है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कालिंदी में क, कूल का क और कदम का ट, क। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान अधरूंगी। तो इस
पंक्ति का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य इस प्रकार से है। सर्वप्रथम भाव सौंदर्य। गोपियाँ अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्र आभूषण धारण कर लेंगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेंगी। इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट होता है। शिल्प सौंदर्य। ब्रज भाषा की मधुरता है, सेवैया छंद है, ध म और र वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। मुरलीधर, मुरली, मुरलीधर तथा अधरान यानी कि होठों पर, अधराना होठों पर नहीं में यमक अलंकार है और काव्यांश में माधुर्य के गुण व्याप्त हैं। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आगे है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। तो बच्चों ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।